अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर मैपिंग्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। हम वेक्टर स्पेसेस कर चुके हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, सेट होता है जिसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो वेक्टर स्पेसेस को यूज़ करते हुए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैपिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली फंक्शन क्या होता है? हैविंग डोमेन सेट एंड रेंज सेट। आपके पास एक रूल होता है जो आप डोमेन के एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हो, तो आपके पास कोई रेंज सेट जो होता है उसमें से कोई एलिमेंट आता है, इमेज आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे वो जो सेट्स होंगे वो वेक्टर स्पेसेस होंगी। तो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है? एक रूल होता है बिटवीन वेक्टर स्पेसेस। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उसकी कुछ एंट्रीज लेंगे। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। आप कुछ वेक्टर्स लेंगे, डोमेन सेट आपके पास जो पहली होगी ये, यहाँ से आप कुछ वेक्टर्स लेंगे, उस पर ये मैपिंग एफ अप्लाई करेंगे जिस तरह भी वो डिफाइन है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक मैपिंग, लीनियर मैपिंग डिफाइन है। तो एक्स क्या होता है? आपके पास डोमेन का एलिमेंट होता है और वो जो एक्स प्लस वन आता है वो आपके पास रेंज होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप वी से कोई वेक्टर्स लेंगे, उस पर एफ अप्लाई करेंगे तो आपके पास यू जो वेक्टर स्पेस होगी उसके एलिमेंट्स आएंगे एज ए इमेज। तो यहाँ पे वी और यू सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जब ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। आप दो वेक्टर्स लें डोमेन सेट में से, डोमेन वेक्टर स्पेस में से, और दो वेक्टर्स को ऐड करें। वेक्टर एडिशन पे जब आप ये मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो उसको सेपरेट कर देगा। एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, और एफ ऑफ वी एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस range set and f of w also belongs to this u। and second condition आपके पास just like स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जब आप किसी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे के वी और उस पर मैपिंग एफ अप्लाई करेंगे तो वो स्केलर को सेपरेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, के इंटू एफ ऑफ पी हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, क्योंकि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो वेक्टर को मैप करती है ज़ीरो वेक्टर के ऊपर। आप ज़ीरो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर स्पेस में से नहीं, उस पर मैपिंग एफ अप्लाई करेंगे, आपके पास ये जो ज़ीरो वेक्टर आएगा ये रेंज सेट में से आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप ये दो कंडीशंस प्रूव करें, अदरवाइज नो, ये जो आपके पास गिवन डिफाइंड मैपिंग होगी वो लीनियर मैपिंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.4 है, लेट एफ फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। अभी बस ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर स्पेसेस कैसी होती हैं। आर क्यूब से आर क्यूब एक मैपिंग डिफाइन है। हम प्रूव करेंगे कि आया ये लीनियर मैपिंग है कि नहीं। तो ये डिफ़ाइन किस तरह है? सबसे पहले तो डिफ़ाइन भी होनी हमें चाहिए, ज़ाहिर है उसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। डिफ़ाइन कुछ इस तरह है कि आप ये जो वेक्टर है डोमेन में से लेंगे। आर क्यूब के वेक्टर किस तरह के होते हैं? हैविंग थ्री टुपल्स एक्स वाई जी। जब इस वेक्टर पे आप एफ ये जो मैपिंग अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? फर्स्ट एंट्री को वो वैसे ही लेगा, सेकंड एंट्री को भी वैसे ही लेगा, और थर्ड एंट्री को वो ज़ीरो बना देगा। फॉर एग्जांपल आप आर क्यूब का कोई वेक्टर लेते हो 1 2 3 पे जब आप ये मैपिंग अप्लाई करोगे तो ये किस तरह डिफाइन होगा? 1 2 0। इसका इमेज कैसा आएगा? 1 2 0। और ये जो आपके पास इमेज आना चाहिए ये दूसरी इस वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए। तो देख लीजिए थ्री टुपल्स हैं, ये भी बिलोंग कर रहा है आर क्यूब को। तो हमारी मैपिंग किस तरह डिफाइन है? आप कोई भी वेक्टर लेंगे आर क्यूब में से, वो उसको क्या करेगा? फर्स्ट और सेकंड एंट्री को सेम रखेगा और थर्ड को ज़ीरो कर देगा। इट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्शन मैपिंग ऑन टू एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? एक्चुअली ये क्या है? आर क्यूब स्पेस होती है। एक्स वाई जी आपके पास थ्री एक्सिस होते हैं। तो जब इसकी मैपिंग क्या है? इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये तीसरे एलिमेंट, तीसरे एक्सिस के एलिमेंट को ज़ीरो कर देता है। ये जस्ट एक्स वाई प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन है। तो चलिए मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, जनरली इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है। एफ फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइन कुछ इस तरह है, एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू एक्स वाई ज़ीरो। तो इसको यूज़ करते हुए हमने सारी कंडीशंस प्रूव करनी है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो वेक्टर लें आर क्यूब में से, ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आर क्यूब कैसा होता है? 0 0 0 हैविंग थ्री टुपल्स ऑफ ज़ीरो। और जब आप उस पर मैपिंग अप्लाई करेंगे
ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आर क्यूब, जब आप उस पर एफ़ अप्लाई करेंगे तो हमारा एफ़ किस तरह डिफाइन है, फर्स्ट एंट्री सेम रहती है, सेकंड एंट्री सेम रहती है और थर्ड एंट्री को ज़ीरो कर देता है। तो ये देख लें, फर्स्ट एंट्री सेम ज़ीरो ही है और सेकंड एंट्री ज़ीरो है वो भी सेम, और थर्ड एंट्री को तो अंडर मैपिंग ये ज़ीरो कर देता है। तो ये देख लें आपके पास ये जो ज़ीरो वेक्टर आया है ये भी बिलोंग कर रहा है आर क्यूब को। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर मैप्स इनटू ज़ीरो वेक्टर। अब हमने बाकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। कोई भी दो वेक्टर्स लें आर क्यूब में से, मैंने आर क्यूब में से दो वेक्टर्स लिए हैं, लेट अस से यू हैविंग थ्री एंट्रीज ए बी सी, कोई भी जनरल, ये मैं जनरल प्रूव कर रही हूँ। ए बी सी आप कोई भी वेक्टर लें बिलोंगिंग टू आर क्यूब, और वी आपके पास ऐसा वेक्टर है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बिलोंग्स टू आर क्यूब। ये दो वेक्टर्स मैंने लिए हैं, इनको ऐड करती हूँ। मैंने कंडीशन क्या प्रूव करनी है, एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। आप वेक्टर एडिशन पे अप्लाई करेंगे मैपिंग तो उनको ये सेपरेट कर देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो u प्लस वी एक्चुअली कैसा वेक्टर है। u आपके पास ए बी सी है, v आपके पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है और दरमियान में प्लस है। तो वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं, फर्स्ट एंट्री में ऐड होती है, सेकंड एंड थर्ड में होती है। ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम सी प्लस सी प्राइम। तो ये अब आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग ये क्या होगा, ये जो आपके पास हैविंग थ्री एंट्रीज वाला वेक्टर है, ए प्लस ए प्राइम एक एंट्री है, सेकंड एंट्री ये है और थर्ड एंट्री ये है। जब जैसे हमारी मैपिंग डिफाइन है वो क्या है, जब आप इस पे एफ अप्लाई करेंगे किसी वेक्टर बिलोंग टू आर क्यूब पे, जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री को सेम रखेगा, सेकंड एंट्री को सेम रखेगा और थर्ड एंट्री को ज़ीरो कर देगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग ये आपके पास क्या होगा, ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम एंड थर्ड एंट्री बिकम्स ज़ीरो। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए एफ ऑफ यू है क्या, यहाँ पे मैंने सेपरेटली सॉल्व किया हुआ है। एफ ऑफ यू क्या है, यू आपके पास क्या है, ए बी सी। यू ऐसा वेक्टर है जिसमें तीन एंट्रीज ही हैं ए बी सी। बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग आपके पास क्या है, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम एंड थर्ड एंट्री ज़ीरो, ए बी ज़ीरो। तो एफ ऑफ यू आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी ज़ीरो। सिमिलरली एफ ऑफ वी आपके पास क्या होना चाहिए, ए प्राइम वी आपके पास क्या है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो एफ ऑफ वी आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम एंड थर्ड एंट्री ज़ीरो, ए प्राइम बी प्राइम ज़ीरो। तो एफ ऑफ वी आपके पास ये होना चाहिए। तो हमारे पास तो ये आया, हम क्या करें, हमने ये वाली शेप बनानी है, ए बी ज़ीरो प्लस ए प्राइम बी प्राइम ज़ीरो। तो देख लें यहाँ पे वेक्टर्स की एडिशन हुई है, ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम एंड ज़ीरो। तो पहले तो हम ज़ीरो को ज़ीरो प्लस ज़ीरो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे दरमियान में प्लस साइन है, तो एक्चुअली ये क्या है, वेक्टर्स की एडिशन है। तो पहले अरेंज फॉर्म में लिखें ए प्लस ए प्राइम, अगर ये ए प्राइम प्लस ए होता और ये बी प्लस बी प्राइम होता तो फिर उसको पहले सही लिखते अरेंज फॉर्म में। ए प्लस ए प्राइम है, बी प्लस बी प्राइम है और यहाँ पे ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लें, ए बी फर्स्ट एंट्री को लें, ए बी और ज़ीरो, ए बी ज़ीरो एक फैक्टर, दरमियान में प्लस का साइन लगा लिया। सिमिलरली ए प्राइम बी प्राइम और ज़ीरो, ये आपके पास सम ऑफ टू वेक्टर्स हैं। तो ये क्या है आपके पास, एक्चुअली इट इज़ एफ ऑफ यू, इट इज़ इमेज ऑफ यू अंडर एफ एंड इट इज़ इमेज ऑफ वी अंडर एफ, ये जो हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया था। तो ये आपके पास क्या फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई है, एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन है, आपने कोई भी स्केलर लेना है, जनरल कोई स्केलर है, फील्ड को बिलोंग करता है और यू आपके पास कोई वेक्टर है आर क्यूब, कोई जनरल वेक्टर ले रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर करना चाहते हैं। तो ए बी सी आपके पास आर क्यूब को बिलोंग कर रहा है, तो हमने कंडीशन क्या प्रूव करनी है, एफ ऑफ के यू इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ यू, हमने ये प्रूव करना है। तो के यू, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, के यू क्या है आपके पास, के इंटू यू, हर एंट्री के साथ वेक्टर की हर एंट्री के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है, इट इज़ के ए के बी एंड के सी। अब इस पे हमारी जो मैपिंग डिफाइन है वो अप्लाई करें, क्या होगा, हमारी मैपिंग किस तरह डिफाइन है, फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री सेम है, थर्ड एंट्री को ये ज़ीरो कर देता है। तो के ए के बी एंड ज़ीरो। तो अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, के इंटू ए बी ज़ीरो। एफ ऑफ यू आपके पास क्या है, इमेज हमने ऊपर सॉल्व किया था, एफ ऑफ यू क्या है, ए बी ज़ीरो, ये है आपके पास एफ ऑफ यू।
ए बी ज़ीरो। तो हमें क्या चाहिए, के इंटू ए बी ज़ीरो। यहाँ से के हम कॉमन ले सकते हैं, हर एंट्री में के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है। के इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी हम के कॉमन ले सकते हैं। तो के कॉमन लिया, आपके पास क्या रह गया, ए बी ज़ीरो। इट इज़ एक्चुअली इमेज ऑफ यू अंडर एफ। तो या इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ यू के इंटू एफ ऑफ यू। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एक्चुअली सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ के यू इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ आवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एफ इज़ लीनियर मैपिंग। होप सो आपको समझ आ गई हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा दो वेक्टर स्पेसिस के दरमियान होती हैं। वेक्टर स्पेसिस सेम भी हो सकती हैं, डोमेन और रेंज सेट जो होते हैं। तो आप डोमेन में से कोई वेक्टर्स लेंगे, उनकी एडिशन करेंगे, उस पर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो उनको सेपरेट कर देगा। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे भी जब आप मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो उसको भी सेपरेट कर लेगा, स्केलर को बाहर ले लेगा। तो सबसे पहले हमेशा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आपने प्रूव करना होगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल भी देख लें। ज़रूरी नहीं है कि हर मैपिंग लीनियर मैपिंग हो। अच्छा, यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन है इस तरह, जी फ्रॉम आर स्केयर टू आर स्केयर डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जी एफ एच कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैपिंग जी है, आर स्केयर के वेक्टर्स पे जो अप्लाई होगी तो वो किस तरह का इमेज देगी। ये आर स्केयर के वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, टू टपल्स x एंड y। कोई जनरली डिफाइन है ये मैपिंग, x और y हैविंग टू टुपल बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ये कैसा वेक्टर है, जब इसमें मैपिंग जी अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एंट्री में ये 1 ऐड करेगा, फर्स्ट एंट्री में 1 ऐड किया, फर्स्ट एंट्री क्या है x प्लस 1, फर्स्ट एंट्री में आपके पास क्या होगा 1 ऐड होगा, और जो सेकंड एंट्री होगी सेकंड एंट्री में 2 ऐड होगा, y प्लस 2। तो ये भी वेक्टर आपके पास आर स्केयर को बिलोंग करना चाहिए। इसके भी देख लें, दो टुपल्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तो ये भी आर स्केयर को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैपिंग किस तरह डिफाइन है, आपके पास कोई वेक्टर लेंगे आर स्केयर में से, जब उस पर मैपिंग जी अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एंट्री में +1 ऐड करेगा और सेकंड एंट्री में 2 ऐड करेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना होता है कि जी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। जब उसमें मैपिंग जी अप्लाई करें तो आपके पास ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू दिस आर स्क्वायर होना चाहिए। तो ज़ीरो वेक्टर किस तरह का होता है, आर स्क्वायर में ज़ीरो ज़ीरो दो टुपल्स हैं ज़ीरो वेक्टर के, इस पर हम मैपिंग अप्लाई करते हैं ज़ीरो ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग आपके पास क्या है, फर्स्ट एंट्री में ये 1 ऐड करता है, 0 + 1, और सेकंड एंट्री में ये 2 ऐड करता है, 0, सेकंड एंट्री भी 2 है, 0 + 2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या है 1 2, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 0। आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉरी इज़ नॉट इक्वल्स टू लिखना था, इक्वल्स टू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लिया था तो गलती हो गई। यहाँ पे जी ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट मैप इनटू ज़ीरो वेक्टर। आपके पास हमेशा ज़ीरो वेक्टर मैप होना चाहिए ज़ीरो वेक्टर पे। जब आप ज़ीरो पे मैपिंग अप्लाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट जो इमेज वेक्टर आता है वो भी ज़ीरो आना चाहिए। तो बाकी कंडीशंस को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये मैपिंग लीनियर मैपिंग नहीं है, जी इज़ नॉट अ लीनियर मैपिंग। तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखे हुए सॉल्व हुआ है यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस। ये तो जनरलाइज फॉर्म में था। आपका होमवर्क ये है कि आपने कोई पर्टिकुलर वेक्टर्स लेने हैं यहाँ पे आर क्यूब के, जस्ट लाइक मैंने कहा था 1 2 3, और उसमें जब आप ये एफ अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 1 2 0 हो जाएगा। आप कोई भी वेक्टर लें आर क्यूब में से, उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, उन पे मैपिंग एफ अप्लाई करें तो वो उनको सेपरेटली कर लें, जस्ट लाइक दिस जो हमने अभी जनरल फॉर्म में किया है। सिमिलरली आपको स्केलर लेके किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो आपने क्या करना है इस केस में, दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। एफ ऑफ वी भी फाइंड करना है, एफ ऑफ डब्ल्यू भी। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू भी फाइंड कर लें, एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू भी फाइंड कर लें। ये दोनों इक्वल आ गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सिमिलरली ये भी आप फाइंड कर लें और ये भी तो दोनों इक्वल आ गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सिमिलरली एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 0, वो तो पर्टिकुलर ही है, हमने कर लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कोई भी जनरल वेक्टर हमने कर लिया है, जी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 0, आप कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर लेके तो प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा।
अगर समझ नहीं आती तो डिस्कशन में पोर्टल पे जब मैं अपलोड करती हूँ तो डिस्कशन में मुझे बताइएगा, मैं मज़ीद क्लेरिफाई कर दूँगी। बेस्ट ऑफ लक।